गुरुजी। नमस्कार। हरिओम। गुरुजी, आपने जैसे बताया कि जो दिन में ज्यादातर ईड़ा चलनी चाहिए और रात को ज्यादातर पिंगला। मगर जैसे दिन में अगर ज्यादातर ईड़ा चलती है तो उसमें भी दिक्कत है। उसको चेंज करते रहना चाहिए फिर। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। खाने के समय चले आपका, खाने के समय आपका, जब भी आप खाते हैं एक दो बार नहीं, सूर्य जैसे को। अगर 3 घंटे से ज्यादा चल गई। हाँ, चल गई, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपका अगर नेचर ऑफ वर्क जिसका ऐसा है, अगर नेचर ऑफ वर्क जिसका ज्यादा है, अगर कोई शरीर में डिजीज नहीं लग रही है तो नहीं, डिजीज तो नहीं है मेरी। ईड़ा दिन में चलती है अपने आप ही, और रात को राइट वाली चलती है। अच्छा रहेगा, आपका जीवन शांति पूर्वक होगा। ये एक मोटा मोटी आइडिया दिए हुए हैं, आधार हम्म। दिए हैं, जिनको मैंने सबको ढाल करके देखा है, उसके बाद मैं आंसर दे रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि पहले मैं इस पे ध्यान नहीं देता था कि मेरी राइट चल रही है, लेफ्ट खाना खा लेता था। हाँ, अब उसको राइट पे करता हूँ तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है बहुत सारी चीजों में। दो दो घंटे मिल जाते हैं आपको, खाने के समय मिल जाते हैं। हाँ। ठीक है, 2 घंटे बीच में, 1.5 2 घंटा और कोई मिल जाता है तो बहुत है, इतना बहुत है। लेकिन जो जिनका नेचर ऑफ वर्क लेबर है, जो उनको तो राइट चलानी पड़ेगी। नहीं तो फिर मजदूरी नहीं मिलेगी। चलिए, ठीक है, नेक्स्ट धन्यवाद। का कोई प्रश्न है तो रखिए। अभी तक जो आपको प्रणाम जी। हाँ, वेलकम, बोलिए बोलिए बोलिए। हरिओम। जी हरिओम। मैं ये जानना चाहता था, जब बच्चे घर से एग्जाम के लिए निकलते हैं, जी। जैसे कोई एंट्रेंस एग्जाम देना है या जो भी नॉर्मल एग्जाम्स हैं, चंद्र में उनके लिए, जाएंगे। हाँ जी, कुछ स्वर नहीं, और डायरेक्शन। चंद्र में जाएंगे, डायरेक्शन छोड़ दो, चंद्र। अच्छा। डायरेक्शन छोड़ दीजिए, चंद्र में जाएंगे। कभी भी कोई चंद्र। भी घर में निर्ग में तू सुबह वामा, देखिए, जैसे आज का भी प्रश्न था ना, तो ये सभी एक किसी के रेफरेंस में कहे जाते हैं। आप समझे ना बात को। स्वर योग के अंदर कुछ श्लोक तो इतने कंफ्यूजिंग मिलेंगे, तो लोग बहुत परेशान होते हैं। अब हमने तो रट लिया है ना, मैं तो मालूम है कौन से स्वर को, कौन से श्लोक को पूछेंगे क्योंकि जो साधक होते हैं वो पूछते हैं, नेचुरल, जहां जहां कंफ्यूजन आता है पूछते हैं। तो ये जो किसी किसी रेफरेंस में बोले जाते हैं, निर्गमेतु शुभा वामा प्रवेशे दक्षिणा शुभा, रवि समस्तु विज्ञो चंद्र। तो ये तो फंडामेंटल रूल है। कौन सा था, 61 था ना, वो आपको याद रहना चाहिए। घर से बड़ा कोई दिक्कत नहीं, इंटरव्यू देने जाना है, एग्जाम देने जाना है, कहीं भी किसी ऑस्पिशियल की, बाहर का वातावरण हमारे हाथ में नहीं है। आपको जस्ते चलते कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया, लग गई कर गई, किसी से कोई गड़बड़ होगी, तो एग्जाम क्या दे पाएंगे, क्या इंटरव्यू दे पाएंगे? आप अपने थॉट को डिजोल्व थोड़ी कर पाएंगे, बड़ा मुश्किल है। ठीक है ना। तो इसलिए इसमें कोई इफ बट नहीं, निर्गमेतु शुभा वामा। ठीक है सर, और बोलिए। लेकिन अब देखिए, इसके अंदर लोग बहुत कंफ्यूजन करते हैं कि होता क्या है। मैं आपको सही बताऊं, प्रैक्टिकली मैंने तो पता नहीं कितने एग्जाम दिए हैं मैं रिटायरमेंट के बाद में भी कितने एग्जाम दे दिए। ठीक है ना। आदत थी, यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए थे, तो कभी बौद्ध दर्शन कर लिया, कभी जैन दर्शन कर लिया, कभी आपका योगा कर लिया, कभी पीजी कर लिया, कभी वो कर लिया, चलता ही रहता, किसी भी फैकल्टी में घुस जाते थे। ठीक है ना। और एग्जाम देने बैठते तो 3 घंटा लगाते थे, पद्मासन लगा करके बैठते थे। हाँ, तो वो दिखाने आते थे, वो इन्विजिलेटर अपने सर को, कि देखो सर है ना बैठे हैं, ये 3 घंटे बाद में पैर खोलेंगे। क्यों, उसका रीजन क्या है कि मैं जब खड़ा होता हूं तो मान लीजिए 4 यूनिट खर्च हो रही है, जब मैं बैठता हूं तो 2 यूनिट खर्च हो रही है, एक ऊपर की एक नीचे की। अब जब मैं लॉक कर लेता हूं ना, लॉक विदाउट टेंशन, विदाउट टेंशन, तो 1 यूनिट मेरी बच गई। इस तरह से कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है। चलिए, और कोई प्रश्न पूछिए। प्रणाम ये गुरुजी। श्लोक हम कैसे याद कर लें? है जी। ये जितने श्लोक हैं, जैसे आपको याद है, नहीं नहीं हम नहीं, ये कैसे तो याद? आपकी आपकी जिज्ञासा, श्रद्धा, समर्पण, विनम्रता। अच्छा। नो शॉर्टकट सर नो शॉर्टकट। आपकी पहले तो श्रद्धा हो। मेरा योग सब्जेक्ट था, मैं एम्स में था, और बड़े गुरु बने हुए थे, एचओडी जैसा एक आदर देते थे। कभी ऑल इंडिया रेडियो पे जा रहे हैं उनके हेड्स के साथ में, है ना। जैसे कोरोना हुआ ना, तो 4 आदमी जाते थे, है ना। एक कोरोना का हेड, पल्मोनरी का हेड, एक पीएमआर का हेड, एक आयुष का हेड, और एक मेरे को ले जाते थे। और फिर चारों से बराबर पूछते थे, भाई ये सेकंड विंग आ रही है, थर्ड आ रहा है कोरोना का, तो आप क्या करेंगे? वो अपने अपने बताते प्रिवेंटिव, मेरे को बोलते अब आप क्या करेंगे क्या?
तो मैं कहता था भाई हम तो हनुमान जी के भगत है, पवन पवन प्राणायाम के, है ना, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून कपि रूप दिखावा, ठीक है ना। हम अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा लेंगे, कोई जरूरत नहीं हमें डरने की। हाँ? मैं पूरे में आया हूं ना कभी छींक तक नहीं आई, कभी छींक तक नहीं आई। लेकिन मैंने बीच के अंदर ये थोड़ा सा ध्यान नहीं करके प्रयोग करके देखा है, उसको चपेट में आ गया, कभी काम नहीं पड़ा, आ गया। इसलिए श्रद्धा, समर्पण और विनम्रता, मेरे को जब मैंने सुना उनका एचआर नागेंद्र सर का स्पीच सुना, मैंने कहा ये तो मिरेकल है। पहले तो हम भी क्या होते थे, अपने अपने शास्त्रों की निंदा करनी शुरू कर देते थे, है ना, सेकुलर सेकुलर बनने का शौक था। चलिए मैडम बोलिए, आपका गौरी जी मैडम बोलिए। जी, प्रणाम गुरु जी। हाँ, ये आपने आज ये बोला कि हमें अपना स्वर को फोर्सफुली चेंज नहीं करना चाहिए, नहीं करना। मगर यदि जैसे खाने के समय आपका चंद्र चल रहा है तो आप उसको चेंज करेंगे? चेंज करते नहीं है, मतलब थोड़ा सा उसके लिए हम थोड़ा करवट वगैरह सोते हैं। हाँ हाँ हाँ। माइग्रेन में चेंज करने का फोर्सफुली था, आपने गॉस डाल दिया। अच्छा अच्छा, उस टाइप से। और दूसरा, देखिए, हाँ बोलिए, मैं बोल लेता हूँ बीच में, फिर आपकी बात सुन लेता हूँ। मान लीजिए आपने कोई अभी खाना खा लिया है, बॉडी फाइट एंड फ्लाइट के मोड में लगी हुई है, और आप जबरदस्ती चंद्र चला रहे हो, ठीक है ना, आपकी बॉडी कोई कोल्ड मोड में चली गई है कुछ और कारण में, और आप जबरदस्ती, तो आप बायोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल उसको डिसऑर्डर करें। अब आप आगे बोलिए। दूसरा गुरु जी, मेरी समस्या है, हाई बीपी और वेट लॉस भी करना चाहती हूँ, तो ये दोनों तो ऑपोजिट दोनों होंगे ना, है। दोनों उज्जैन में आएंगे, अन- दोनों उज्जैन में आएंगे। क्योंकि जो सूर्य, इसमें तो ज्यादा चलना चाहिए ना, उज्जैन में मगर आएंगे, आप वापिस 3 बार सुनिए चाहे 4 बार से, उज्जैन में आएंगे। इट कवर्ड बाई उज्जैन। उज्जयी शरीर की गर्मी बढ़ाता है, आपने क्लास अटेंड नहीं की, उज्जयी शरीर की गर्मी बढ़ाता है, और एक कैरोटिड वाल्व होता है, जो बीपी हाई होता है उसको शट डाउन करता है। मैं 3-4 बार बोला, अभी भी मैं बोल रहा हूँ, सभी लोग सुनिए। आपका कपाल भाती, भस्त्रिका, ये एनर्जी को बढ़ाते हैं, आपके बीपी को भी थोड़ा बूस्ट करते हैं। आप सिंपल सिंपल कपाल भाती कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बीपी वाला भी उसको सिंपल सिंपल कर सकता है। लेकिन उज्जयी एक ऐसा प्राणायाम है, मैंने पिक्चोरियल बताया, 2 नर्व यहाँ से जाती है, एक स्किन पे और एक यहाँ पे, तो ये कैरोटिड वाल्व कहलाता है। यहाँ पे जो बीपी ज्यादा होता है उसको शट डाउन कर देता है। उज्जयी एक ऐसा है जो आपके अंदर एनर्जी भी, उत्तेजयी जो आपकी एनर्जी को भी बढ़ाता है और आपके बीपी को भी नॉर्मल रखता है। मैंने पाइप का हिसाब पिक्चोरियल वगैरह सब भेज के बताया था आपको, तो देख लीजिए। ओके, आपका समाधान हो गया। नेक्स्ट कोई बोलिए, किसी का कोई प्रश्न है तो रखिए। योगेश जी बोलिए। गुरु जी, एक गलती। एक तत्व ज्यादा चलता है, ऐसा लग रहा है कि जैसे पृथ्वी तत्व ही बार बार देखा तो वही तत्व है, स्वर बदलते रहते हैं लेकिन पृथ्वी तत्व ही है ज्यादातर। बड़ा अच्छा है ना, गंभीरता रहेगी सर, बड़े आराम से कोई भी काम होंगे तो अच्छे सफल होंगे। पृथ्वी तत्व में खुद में स्टेबिलिटी और बाहर वाले में स्टेबिलिटी, है ना। और हो सकता है आप कुछ चीजों का, कार गाड़ी ऐसी चीजों का, बंगला बंगला ऐसी चीजों को खरीदने का चिंतन भी रह रहा हो आपको। पृथ्वीया मूल चिंता स्यात जीवन से जलवाती हो, श्लोक नंबर 180 याद रखें। पृथ्वी चलना बहुत अच्छा है, वेरी गुड सिम्टम, ठीक है। लेकिन चलिए, फिर बाकी नहीं चलते, जल तत्व नहीं चलता, तो मतलब वो समझ में चलते नहीं हैं आता सर, है। चलते हैं चलते हैं चलते हैं चलते हैं, थोड़ा सा जागरूक रहेंगे तो सब चलता है। चलते हैं, सब चलते हैं, थोड़ा चलते हैं, चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। पृथ्वी तत्व अच्छा तत्व है, कोई दिक्कत नहीं। सब चलते हैं सर, सबकी जरूरत होती है, सबकी जरूरत है। अगर वायु नहीं चलेगी तो कौन ले जाएगा सबको, है ना। पित्त पंगु कफ पंग वो, ये सब पंगु है, उड़ाती कौन है, वायु उड़ाती है, सबकी जरूरत है। अग्नि तो है ही शरीर के अंदर, अग्नि नहीं है तो हीट कैसे फील कर रहे हैं, लेकिन इतना नमस्ते कम आचार्य चलता जी। है। हाँ बोलिए, नमस्ते, बोलिए जी, बोलिए, कल्पना अब जी। जैसे मैं भी आज सुबह से उठी हुई हूँ, तो उठी हुई क्या, उठी हुई हूँ मैं। और ये जैसे क्लास में आई हूँ मैं, सूर्य चल रहा है तो 1.5-2 घंटे तो हो ही रहे हैं। तो ठीक है, ऐसे क्या चलने देना चाहिए? क्योंकि फिर ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा ना वो ज्यादा चले तो प्रॉब्लम ना आ जाए, क्योंकि दिन में फिर कई वही बार बात है, होता है ऐसा। फिर वही बात है, आप ऐसे ये दिखाने नहीं चाहिए, समझाने नहीं चाहिए। ये तो क्या है, ज्यादा का मतलब है कि अभी क्लास में चल रहे हैं तो आपका, यू विल बी मोर अलर्ट। सूर्य जिनका चलता है ना वो मोर अलर्ट रहते हैं, जिन स्टूडेंट का सूर्य चलता है ना वो एकदम
उनकी आंखें छोटी छोटी सी होती। मैंने एक एम्स के अंदर, मेरे तो ये क्या आदत पड़ गई है ना सर्वे कर, मेरे तो अब मैंने बाहर जाना छोड़ दिया पार्क वगैरह में। मैं तो हर एक को टोका टोकी करने का, एक सर चल रहे हैं, एक मैडम चल रहे हैं, आप देखना तो मैडम हाइट कम है, सर तो सर मैडम इधर है, और सर ऐसे ऐसे चल रहे हैं, इस तरह से लंबे हैं और ऐसे झुक करके। तो मैं उनको रोक देता, अब सर आप ऐसे करो, मैडम को इधर ले आओ थोड़ी देर के लिए ऐसे, नहीं तो आपको कमर दर्द। मेरी एक आदत पड़ गई मतलब लोगों को टोका टोकी करने की, ऑब्जर्व करने की। कोई भी आदमी जाता तो मेरे, मैं उसको ऑब्जर्व करने लग जाता हूँ कि इसके कोई पैर में दर्द तो नहीं, इसको कोई साइटिका नहीं। मेरा एक पेशा होने से एक दिमाग के अंदर ये आदत पड़ जाती है। तो मैं एम्स में सबको देखता था, पूरे एम्स में एक लड़का एक लड़की, ओवरवेट तो बहुत दूर होती है, नॉर्मल से भी थोड़ी सी ज्यादा नहीं मिली मेरे को, एक भी नहीं मिला। ओबेस क्या होता है, मोटा रूम मोटा मोटू होता है, एक नहीं मिला साहब, एक नहीं मिला है। वो तो बड़ा रिलैक्स रहता है उसको, अरे पढ़ लेंगे भाई, क्या ऐसे पढ़ लेंगे, कंपटीटर नहीं हो सकते वो सब। मैंने देखा दुबले पतले और ज्यादातर की शार्प आंखें, पित्त प्रकृति के, फास्ट रजस जिसमें ज्यादा होता है, समझ गए ना आप बात को। तो ये बुरी नहीं है ये चीजें, लेकिन थोड़ा एक्सेस हो जाए तो उसको आप शट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना। पहले तो लंबे दिन भर भी तो चलता था, अब हम इसको जागरूक हो गए, इसको बंद कर दीजिए। तो जितना भी सूर्य चलता है ना, वो फिर अलर्ट रहते हैं, एग्रेसिव रहते हैं, रजस बोलते हैं। सत्वरजतम प्रकृति के 3 गुण होते हैं, बड़ा डिटेल सब्जेक्ट है। चलिए, और किसी का कोई प्रश्न है तो रखिए प्लीज। सर कुलकर्णी सर बोलिए, बोलिए सर बोलिए। हाँ। इतने के बाद आपने कहा था स्वर चेक करो सूर्योदय के समय, और सर फिर अगर चंद्र चल रहा है तो मतलब दक्षिण और पश्चिम, पश्चिम की तरफ की बात है, और सूर्य चल रहा है तो उत्तर और पूर्व की बात है। जी जी। तो मतलब ये है कि दक्षिण और पश्चिम में सूर्य है। उस सूर्य की स्थिति है वहां पे, उस सूर्य हाँ, का सूर्य की स्थान है, स्थिति उस तो ये है। उसके स्थान में नहीं जाएंगे। हाँ। हाँ, तो ऑपोजिट पोल्स दे अट्रैक्ट एंड सेम पोल्स दे रिपेल, ये आपने कहा था। ये किसी को बताना नहीं चाहिए, मेरे को भी बताना नहीं चाहिए था, लेकिन क्योंकि इससे फिर कंफ्यूजन आता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी, इस कोर्स करने के बाद में आपने कभी ग्रंथ पढ़ लिया तो आप कहोगे ऐसे कैसे गलत पढ़ा दिया, उसका स्थान तो वहां पे है। तो उसका एक साइंटिफिक मैंने उसको आपको इंटरप्रिटेशन देने की कोशिश की, ये मेरे अपना ही एक दिमाग की बात है ना, ताकि आप आगे पढ़ेंगे ऐसा सोचते हैं सब साधक इससे जुड़े। देखिए ये तो अमृत है, ये सिर्फ सरोदे की ऑर्डिनरी किताब नहीं है, ये अमृत है। मैंने सब अपना वो काम छोड़ करके मैं इसमें आ गया, शिव सरोदे में आ गया। समझ गए ना बात को। बड़े मौज थैंक था, वहाँ के डॉक्टर्स, स्टूडेंट्स और डायरेक्टर सर संजीव मिश्रा साहब है ना, उस सब का वो सानिध्य छोड़ करके इसमें आ गया, क्यों मुझे लगा ये कि ग्रंथ है जिसके ऊपर काम करना चाहिए। और मेरे को बड़ा नुकसान है इसके अंदर। आप अगर देखेंगे जैसे 20,000 रुपये इस बैच से मिल रहे हैं, तो इससे तो ज्यादा मेरे को खर्चा हो जाता है, पे नहीं दे पाता हूँ एक बच्चे की जिसको रखते हैं। आप समझे बात को, खैर वो बातें अलग है, लेकिन ठीक है कर रहे हैं, जब मन है, जब तक अच्छा लग रहा है करें। चलिए, और किसी का कोई प्रश्न तो रखिए, आप बोलिए मैडम, बोलिए गौरी मैडम बोलिए। गुरुजी, मैं आपको सुबह ज्वाइन करती हूँ अबू धाबी से, तो यहाँ पे तो 5 बजते हैं। तो वैसे आपने इसका उत्तर दिया है, पर मेरे को समझ नहीं आया कि जब हम सूर्योदय के काफी पहले उठते हैं, तो वो जो स्वर चल रहा है उसका महत्व है, या जो सूर्योदय के समय होना चाहिए उसका महत्व ज्यादा है? अपने अपनी जगह पे मैं बार बार जब भी कोई देता हूँ उसमें लिखता हूँ सूर्योदय का समय जोधपुर के अनुसार। अब कलकत्ता वाले के लिए उसका सूर्योदय अलग है, बंगाल वाले के लिए, पाकिस्तान वाले के लिए अलग अलग है। आपके स्थान का जो सूर्योदय है वही काम आएगा। इसलिए मैंने बार बार कहा है कि दृक पंचांग ऐसा कोई ऐप क्यों डाउनलोड करें कि वो अपने सिटी का नाम पूछता है, उसके अनुसार लॉन्गिट्यूड और लेटिट्यूड तय होते हैं, ठीक है ना। तो वो काम आएंगे। मेरा जो उठने का सर्केडियन है वो आपके काम नहीं आएगा। आपकी क्लॉक अलग होगी, मेरी क्लॉक अलग होगी। जब आप ब्रिटेन में जाएंगे तो आपकी क्लॉक अलग हो जाएगी, अमेरिका में जाएंगे तो क्लॉक अलग हो जाएगी, हो जाती है ना। हम आईएसटी में बात, मैं आईएसटी का बात किया है आपको, ठीक है ना। आईएसटी भी नहीं, मैंने आपसे सिर्फ जोधपुर की बात की, ठीक है। नहीं गुरुजी, मतलब जैसे सुबह मैं उठी 4:30 बजे, और उस टाइम पे जो मेरा स्वर चल रहा है उसके हिसाब से मैं अपना पैर आगे रखती हूँ और पलंग से उठती हूँ।
मैं इसके चीज के लिए तो बहुत डिस्कशन हो गया है इस चीज पे। तो आप जो नए साधक है 6 महीने तक ये चीज कम से कम 8-10 बार बोला हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है ये 6 महीने तक यही प्रश्न आता है, ये कह करके बोला हूँ, फिर वापस बोल रहा हूँ कि जब हम नए साधक है हमें 6 महीने तक सर्केडियन साइकिल को फॉलो करना है। हम चाहे ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, 4 बजे उठते हैं, 3 बजे उठते हैं, उसको सब काट दीजिए। और जब आपको लगे, और फिर उसमें क्या कि डेली नहीं करिए, 2-3 दिन बाद में फिर कर लीजिए, फिर कर लीजिए। अगर आप 3 दिन लगातार कर लेते हैं तो फिर आपका 15 दिन सेट हो जाता है। जब आप अच्छे से हो जाए, मैंने खूब एग्जाम्पल से समझाया कि मैं कैसे ऑफिस में खाना खाता था, किस दिन लंच लेता था, घर पे अब क्या लंच का टाइम है, क्योंकि मैंने उसको सेट कर लिया। जब आपका ये सब सेट हो जाए तब आपके उठने का जो समय है ब्रह्म मुहूर्त का, उसके अनुसार स्वर को फॉलो करना है, पहले नहीं करना है। अपने आप को पहले स्टूडेंट मानिए, ठीक है ना। फिर आप जैसे ये देखते हैं ना ऐसे स्वर, फिर आप भी ऐसे देखने लग जाएंगे। एक गुरुजी होते थे, वो बहुत बड़े गुरुजी, वो ऐसे बैठते थे इस तरह से लोग। तो क्या था उनका सिस्टम था, श्वास आ रहा ना तो नजदीक से आ रहा है, इस साइड में आ रहा है, अंदर की तरफ आ रहा है, अंदर की तरफ आ रहा है तो जल आ रहा है, सीधे आ रहा है पृथ्वी आ रहा है, दूर जा रहा है वायु जा रहा है। वो इसी से देख लेते, वो तत्व देखते थे, वैसे दिखा के ऐसे मालूम पड़ा वो तत्व देखते, ऐसे ही बैठते। तो ये सब चीजें हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है। हमारे लिए, हम स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट को सर्केडियन साइकिल को ही फॉलो करना है। अब इसके बाद में कोई उत्तर नहीं है। चलिए और कोई पूछ लीजिए, ठीक है ना। हरिओम सर। हरिओम हरिओम, वेलकम। बोलिए बोलिए ईशान जी, सर बोलिए। कैसे पढ़ाई करते हुए कुछ भी पढ़ाई समझ चंद्र नहीं आ रहा चंद्र है। में करिए सर, चंद्र में। आपको क्या करिए, पहले अनुलोम विलोम कर लीजिए क्या, और अनुलोम विलोम करके थोड़ा सा आप बैलेंस हो जाए, रिलैक्स हो जाए, ठीक है ना। 1-2 आवर्तन ही कर लीजिए, ओमकार कर लीजिए। अनुलोम विलोम का समय तो ओमकार दिन में 8-10 बार करें, आपकी नमाज बना लीजिए। आप छोटा सा, मैंने एक वीडियो भेजा, नहीं तो भेज दूंगा, 1 मिनट मेडिटेशन भेज दूंगा। वीडियो तो 10 मिनट लगते हैं देखने में, औ म की जैसे उच्चारण करते हैं ना, लेकिन आप हर घंटे भर बाद में ओम का उच्चारण कर लीजिए। चंद्र स्वर चल रहा है तो पानी की बोतल रखे, थोड़ा सा पानी पी लीजिए, तो काम एंड कूल हो जाएंगे। चंद्र में शुरू करिए। अब पढ़ाई करते करते आपको इंटरेस्ट आने लग गया, कोई मैथमेटिकल पोर्शन है तो आपका सूर्य जगेगा तो अच्छा है। अगर आपका सूर्य नहीं जगा तो उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, क्योंकि लॉजिक आपका सूर्य में अच्छा काम करेगा। दिमाग, जैसे आपको इंटरव्यू का बताया, एग्जाम का बताया, एग्जाम के अंदर बहुत लोगों का ये कहना सही है कि जब आप रिलैक्स होकर बैठे हैं ना, शुरू में बैठिए आप, तो रिलैक्स होकर बैठे तो आपके कई जो प्रश्न है अनआंसर्ड है ना, पहले याद किए, वो सब उत्तर मिल जाएंगे आप। लेकिन अब सब काम कंप्लीट हो गया, आपने क्वेश्चंस को देख लिया, याद हो गए, आपने साइड में सब लिख दिया, अब आप फुल स्पीड से सूर्य में दीजिए उसका। तो ऐसे आपको लेने पड़ेंगे। इंटरव्यू के अंदर तो ढीला ढीला काम चलता ही नहीं है ना, 3-4-5-7 मिनट के बाद में आपको कौन रखता है। आप ऐसे थोड़ी कहो गेट से बाहर आकर के अरे मेरे को उत्तर आ गया तो जाइए, ठीक है ना। तो एग्जाम का मेरे को ये फंडा समझ में आया, आप कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं। आप चंद्र में गए, आप चंद्र में बैठे, रिलैक्स होके बैठ गए, पेपर आ गया, आप चंद्र में ही उसको एक बार देख लीजिए और आपको सब आंसर याद आ जाएंगे। अरे ये पढ़ा हुआ, ये पढ़ा हुआ, ठक 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 कॉपी के अंदर पहले शॉर्ट उसका बना लीजिए। ओके, अब रिलैक्स हो जाइए, अब धनाधन आप सूर्य में चालू हो जाइए। तो क्या होगा, आप 3 सप्लीमेंट्री भी ले पाएंगे, और पड़ोस में आ रहा है उसको सब कुछ, लेकिन वो चंद्र चल रहा है तो पूरी कॉपी भी नहीं भर पाएगा। ये डिफरेंस होता है, ठीक है ना। तो सीधा आंसर तो कहीं नहीं है, कई कई के 2 आंसर है। जैसे आपको परचेजिंग का बताया था, चंद्र में गए थे, वहां पे सूर्य चल गया, जमीन खरीदने गए थे, चंद्र में गए थे, सूर्य चल गया तो इसका मतलब चीज सही नहीं है, ठीक है ना। इस तरह से। और किसी, आप बोलिए सर, आप अजय सर बोलिए, आपका प्रश्न था, बोल दीजिए, बोलिए। कोई नहीं है, ओके। चलिए सभी के हो गए, तो चलिए समापन करते हैं। फिर भी हो तो आप अपना व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरि ओम। आपने इस मेरी प्रभात की वेला